श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है। अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। पितृ पूजा क्यों की जाती है? पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा करने वाले को यानी कि कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम परमात्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध क्रम से संतुष्टि मिलती है। हिंदू धर्म में परिवार के सदस्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कर्म कहते हैं। और ये भी ध्यान रखें, पुरुष का श्राद्ध पुरुष करें, महिला का श्राद्ध महिला को ही देना चाहिए। यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो श्राद्ध का भोजन मंदिर में जरूरतमंद को या गरीब लोगों को भी दे सकते हैं। यदि कोई विषम परिस्थिति ना हो तो श्राद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे पितृ अपनी मृत्यु तिथि को श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं, इसलिए यथासंभव उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। यदि तिथि याद ना हो तो या किन्हीं कारणों से तिथि अनुसार श्राद्ध नहीं कर सके तो पितृ अमावस्या को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। वायु पुराण में लिखा है कि मेरे पितृ जो प्रेत रूप हैं, तिलयुक्त जौ के पिंडों से वो तृप्त हों। साथ ही सृष्टि में हर वस्तु ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, चाहे वो चर हो या अचर हो, मेरे द्वारा दिए जल से तृप्त हो। श्राद्ध भारतीय हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें प्रेम एवं प्रणाम कर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कर्म है। जिन परिवारों पर पितरों की कृपा रहती है वो हर क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर होते हुए परिवार का नाम रोशन करते हैं। श्राद्ध क्यों मनाते हैं? भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का होता है। यह पक्ष लगभग 16 दिन का होता है। पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद कर उनके नाम का श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि श्राद्ध पितरों का ऋण चुकाने के लिए भी किए जाते हैं। भारतीय परंपरा में हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले अभिभावकों और पूर्वजों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उनके आशीर्वाद से सभी कार्य सकुशल फलित होते हैं। इसी वजह से महान ऋषियों ने साल में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया था। लेकिन जो लोग उन तिथियों को याद नहीं रख पाते या फिर साल भर श्राद्ध करने की क्षमता नहीं रख पाते तो 16 दिन के श्राद्ध पक्षों में पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। जिन पितरों की तिथि का पता नहीं होता तो उनका तर्पण या श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। ऐसा कहा जाता है भगवान भजन से पितृ भोजन से प्रसन्न होते हैं। पितरों को खुश करने के लिए मुक्ति कर्म किया जाता है जिसे श्राद्ध कहते हैं और पितरों को तिल के साथ मिला हुआ जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं और यही पिंडदान कहलाता है। जल इसलिए तर्पण किया जाता है ताकि पितरों की प्यास बुझ सके। ब्राह्मणों को वस्त्रदान और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों का जप करना भी उन्हें प्रसन्नता पहुंचा सकता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता
कि इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित हैं, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन्य धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। श्राद्ध का क्या महत्व है? देह की मृत्यु के पश्चात जीव या तो पुनर्जन्म लेता है, अन्यथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। मानव को मुक्ति तब मिलती है जब उसके चित्त से संस्कारों का खाका नष्ट हो जाता है। आत्मा तो हमेशा से ही मुक्त रहती है, उसके चित्त को मुक्त किया जाता है। अगर चित्त में संस्कार रह जाते हैं तो जीव अपने कर्मों के अनुरूप पुनर्जन्म लेता है। मृत्यु के वक्त ही जीव का अगला जन्म, उसकी उम्र, उसका प्रारब्ध, पिछले जन्मों के वो कर्म जिनका फल उसको प्राप्त होगा, सब तय हो जाता है। ये शायद किसी को भी नहीं पता कि मृत्यु के बाद उस जीव के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए सावधानी के लिए लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। परंपरागत श्राद्ध पिछली 3 पीढ़ियों के फायदे के लिए किया जाता है। हालांकि जब भी आप अपने नज़दीकियों के लिए श्राद्ध करें तो इस विश्वास और समझ के साथ ही करें कि उनको पहले से ही मुक्ति मिल चुकी है। 3 पूर्वज, पिता, दादा तथा परदादा को 3 देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वसु के समान माना जाता है, रुद्र देवता को दादा के समान माना जाता है, आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। श्राद्ध का पितरों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। पितरों को आहार और अपनी श्रद्धा पहुंचाने का एकमात्र साधन श्राद्ध है। पितृपक्ष में पितृ तर्पण एवं श्राद्ध आदि करने का विधान यह है कि सर्वप्रथम हाथ में कुसा, जौ, काला तिल, अक्षत एवं जल लेकर संकल्प करें। ओम अग श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंशवर्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य प्रीति तर्पणम च अहम करिष्ये। इसके बाद पितरों का आह्वान इस मंत्र से करना चाहिए। तर्पण करते समय पिता, पितामह आदि के नाम का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों का पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करने के पश्चात मित्रों और संबंधियों को जलांजलि देनी चाहिए। जय श्री राधे राधे।